आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कान में ईयरफोन लगाकर पार कर रहा था रेलवे फाटक, ट्रेन की टक्कर से छात्र की मौत, गेटमैन ने लगाई आवाज, लोग भी चिल्लाए लेकिन नहीं सुना। रोड क्रॉस करने के दौरान क्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई मौत। मवेशी चराने खेत पर जा रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। निम्बाहेड़ा में चोरों के हौसले हुए बुलंद, 2 दिन में 2 सोने की चेन स्नैचिंग की हुई घटना, पुलिस जुटी जांच में। रोजगार के मुद्दे पर मुखर हुए विधायक चंद्रभान के स्वर, कहा निजी औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार में स्थानीयों को मिले प्राथमिकता, रीको की तर्ज पर निजी संस्थाओं की सरकार करे मदद। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने खिलाड़ियों के लिए उठाई मांग, कहा खेलों के लिए मिले बेहतर वातावरण। निम्बाहेड़ा मुख्यमंत्री जन आवास योजना में रहने वाले स्थानीय वासियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था सही करने की मांग की। कनेरा में आयोजित रक्तदान शिविर में 160 यूनिट रक्तदान हुआ। द्वारकाधीश के पैदल यात्रियों का किया स्वागत, की मंगल यात्रा की कामना। विधायक कृपलानी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा ने गौ सेवा के साथ किया पौधारोपण। भव्य आतिशबाजी और डीजे के साथ पीआरडी ग्रुप ने विधायक कृपलानी का जन्मदिन मनाया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन, पाराशर समाज ने 151 भामाशाहों का किया सम्मान। दस्तावेज सत्यापन के दौरान नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का सहयोग के साथ अभिनंदन। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में अरनियाबंध रेलवे फाटक के यहां ट्रेन की टक्कर से स्कूली छात्र की मौत हो गई। हादसे के दौरान रेलवे फाटक बंद था। छात्र कान में ईयरफोन लगाकर फाटक पार कर रहा था। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर रेलवे थाना पुलिस चित्तौड़गढ़, शंभूपुरा थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ के क्षेत्राधिकार में होने के कारण अग्रिम कार्यवाही पूरी करवाई। जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन पर यह हादसा जिला मुख्यालय करीब 10 किलोमीटर दूर अरनियाबंध रेलवे फाटक पर हुआ। शंभूपुरा थाना क्षेत्र के आने वाले ठिकरिया निवासी 17 वर्षीय युवक तेजपाल पुत्र शंभूलाल डांगी चित्तौड़गढ़ में स्थित एक निजी स्कूल का छात्र है। बुधवार दोपहर में यह अपने गांव की ओर लौट रहा था। अरनियाबंध गांव में यह रेलवे फाटक से गुजर रहा था। ट्रेन गुजरने का समय होने के कारण रेलवे फाटक को बंद किया हुआ था। यह रेलवे फाटक के बैरियर बूम के नीचे से होकर रेलवे पटरी पार करने लगा। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ से नीमच जा रही चित्तौड़गढ़ रतलाम डेमू ट्रेन आ गई। इस ट्रेन की चपेट में आने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। किशोर की पहचान हुई तो परिजनों को सूचना दी गई। परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि किशोर ने कान में ईयरफोन लगा रखा था। इसके कारण इसे ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। रेलवे थानाधिकारी भगवान सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। छात्र ने कान में ईयरफोन लगाए थे। स्पष्ट नहीं हो पाया कि छात्र किसी से बात कर रहा था या गाने सुन रहा था। छात्र तेजपाल ने बंद फाटक से निकल पटरी पार करने का प्रयास किया। यह बैरियर बूम से आगे पटरी की तरफ बढ़ा। इसे देखकर मौके पर तैनात गेटमैन चिल्लाया लेकिन इसने नहीं सुनी। फाटक बंद होने के दौरान कुछ लोग भी थे जिन्होंने भी आवाज लगाई, लेकिन कान में ईयरफोन लगे होने से छात्र ने किसी की नहीं सुनी। कपासन में राजमार्ग पर माताजी के मंदिर के पास मंगलवार शाम को एक मजदूर के पानी लेने जाते हुए पैदल रोड क्रॉस करने के दौरान हाइड्रा क्रेन वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। कपासन पुलिस थाने के एसआई नारायण सिंह ने बताया कि कस्बे के राजमार्ग पर माताजी के पास एक मजदूर रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आए हाइड्रो क्रेन वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके साथी तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसने इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मजदूर के साथियों ने बताया कि राम सिंह पुत्र जेमा बंजारा मध्य प्रदेश के गुना जिले के गांव बरसाती का रहने वाला था। अपने परिजनों सहित रिश्तेदारों के साथ जमीन में केबल बिछाने का काम करता था। हादसे के दौरान राम सिंह की पत्नी और उसके 4 बच्चे साथ थे। कपासन क्षेत्र के निकटवर्ती गांव बालाड़ा में मवेशी लेकर खेत पर जा रही एक महिला की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मवेशी लेकर रेल की पटरी क्रॉस करने के दौरान अचानक ट्रेन आने से यह हादसा हो गया। घटना बालाड़ा गांव के पंचायत भवन के पास वाले रेलवे फाटक के पास सुबह की है।
एएसआई प्रेमचंद मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव बालाड़ा निवासी पारस पत्नी भीरू लाल गाडरी अपने मवेशियों को चराने के लिए खेत पर ले जा रही थी। इस दौरान रेलवे फाटक के पास से निकल रही थी, तभी अचानक चित्तौड़गढ़ की ओर से ट्रेन आ गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को कपासन हॉस्पिटल लेकर आए, जहां जांच के उपरांत चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर अस्पताल में गांव के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। निम्बाहेड़ा नगर में 2 दिन में 2 महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। सोमवार रात मंदिर में भजन के लिए जा रही सविता कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग महिला सरोज पत्नी मनोहर भराड़िया के गले से बाइक पर आए 2 बदमाश चेन तोड़ ले गए। वहीं बुधवार सुबह करीब 7 बजे घर से स्कूल के लिए बस पकड़ने के लिए निकली महिला से रत्नसेन नगर जैन मंदिर की गली में एक बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने महिला ब्रजलता के गले से चेन तोड़ ली। कोतवाली पुलिस थाना सीआई राम सुमेर मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने आज राजस्थान विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की मांगों को मुखर किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाना चाहिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। इसमें खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय स्तर पर विशेष तौर पर चित्तौड़गढ़ सीमेंट हब है, यहाँ हिंदुस्तान जिंक भी संचालित है। इन उद्योगों में स्थानीय लोगों को कुशल और अकुशल दोनों श्रेणी में रोजगार में 75% प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो निजी उद्योग संचालित है उन्हें भी रीको के तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। दिया जाए, युवा कौशल बेरोजगार प्रशिक्षण नियुक्ति के रूप में दिया जाए, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाए। सरकार अर्ध सरकार नियम बोर्डों आदि में रिक्त पदों के अभियान के रूप में भर्ती कर युवाओं के रोजगार देने की व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक खिलाड़ी स्टेट का हो या नेशनल का हो, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत भत्ता मिलना अगर चालू हो जाएगा तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय उनकी व्यवस्था करवाने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में एक सीमेंट का हब भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और काफ़ी वहाँ अच्छे उद्योग हैं। इसलिए सरकार एक ये फिक्स करे कि कुशल और अकुशल 50% कुशल और 75% अकुशल वहाँ के युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाती है। इसलिए युवा बेरोजगार इधर उधर भटकते फिरते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी परेशान हमारे वहाँ के लोकल लोग होते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के काफ़ी बेरोजगार हैं, उनके लिए वहाँ सीमेंट का हब है और काफ़ी हिंदुस्तान जिंक या काफ़ी नई फैक्ट्री में आने वाली है। इसलिए वहाँ उद्योग के रूप में युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, नौकरी देने की आप कोशिश करें और उनको दिलवाएं। एक चित्तौड़गढ़ में रीको की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आवश्यकता है। इसलिए राज्य जिस प्रकार का सरकार निजी उद्योगों को, निजी उद्योगकर्ताओं को भी उसी प्रकार की सुविधा दे, जैसे पानी, बिजली, रोड जैसे रीको को देती है, तो भी इंडस्ट्री एरिया काफ़ी डेवलप हो सकता है। मेरे चित्तौड़गढ़ में उद्योग, वहाँ मार्बल का हब भी है, वहाँ एक बहुत बड़ी ज़मीन मेरे वहाँ पड़ी है मादलदा का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि करीब मादलदा में मेरे वहाँ 500-700 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है, वो रीको अगर डेवलप करें तो वहाँ मेरे वहाँ अच्छा उद्योग आ सकता है। क्योंकि राजस्थान का जो कच्चा माल वहाँ सिरेमिक के लिए जाता है, वो सभी माल गुजरात में जाता है, वो सभी माल चित्तौड़ में उपलब्ध हो सकता है और सिरेमिक की अच्छी टाइलें वगैरह चित्तौड़ में बन सकती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ ज़मीन रीको अच्छी उपलब्ध करवा के वहाँ उद्योग हम वहाँ डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था करवाएं और नए उद्योगों के लिए ज़मीन आप उपलब्ध करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक अपन बहुत सी बार माइंसे वगैरह अलॉट कर देते हैं, उद्योग वगैरह अलॉट कर देते हैं, डंपिंग की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए सरकार साथ के साथ उसको भी व्यवस्था करें। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने आज सदन में प्रदेश के खिलाड़ियों की मांग को मुखर करते हुए खिलाड़ियों के हित में सरकार को योजना बनाकर सुविधा विस्तार का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर खिलाड़ी है और जो पारंपरिक खेल है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
साथ ही खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए TADA में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में खिलाड़ियों को जो भुगतान दिया जाता है वह काफी कम है। इसलिए सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। इलाके में वो अच्छे उभर के आएंगे और वो देश में और राजस्थान में अपना बड़ा नाम करेंगे। एक स्कूलों में एक पीरियड मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, स्कूल में एक पीरियड अनिवार्य खेल के रूप में करें तो वास्तव में अच्छे बच्चे गांवों से निकल के आएंगे और अच्छा होगा। एक 8वीं तक की स्कूलों में फिजिकल पीटी नहीं है, तो फिजिकल पीटी हर 8वीं तक स्कूल में या 10वीं 12वीं में है ही है, पर 8वीं तक स्कूल में तक में अनिवार्य करें तो भी एक खेलों को बढ़ावा मिलेगा, एक अच्छा रहेगा। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, एक ओपन हो, ग्रामीण हो, स्कूल के बच्चे हो, जब खेलने जाते हैं तो उनको TADA मंत्री महोदय बहुत कम मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में कहीं पे भी एक बच्चा खाना खाने जाता है तो 100 रुपये प्लेट से कम खाना नहीं मिलता है। इसलिए TADA उनको पूरा मिले, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। ओपन के हो, ग्रामीण को हो या स्कूल के हो, जो भी टूर्नामेंट में हो, तो उनका अच्छा पौष्टिक भोजन मिले। माननीय सभा निम्बाहेड़ा नगर क्षेत्र के वसुंधरा कॉलोनी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट में रहने वाले लोगों ने स्थानीय स्तर पर हो रही समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैट के चारों तरफ गेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिससे रोशनी का भी अभाव है। उपखंड अधिकारी से स्थानीय निवासियों ने समस्याओं के निराकरण की मांग की है। निम्बाहेड़ा से यहाँ पर हम लोग बोराखेड़ी मुख्यमंत्री आवास योजना में हमारे 300 परिवार रहते हैं और हम यहाँ पर SDM ऑफिस यहाँ पर आए हैं हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जैसा कि वहाँ पर बहुत सारी चोरियाँ हो रही है और गाड़ियाँ चोरी करवा के लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर हमारे पास में एक मंदिर है बालाजी का, वहाँ से भी चोरी हुई है। तो हम यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करने आए हैं। हमें यहाँ से SDM ऑफिस से यही उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी ही करें, और मुख्यमंत्री महोदय से भी ये निवेदन है कि वह समस्याओं का समाधान करें। और ये वहाँ का ही नहीं है, ये हमारे पूरे निम्बाड़े में ये सिलसिला हो रहा है कि जो बाइकें चोरी हो रही है, घरों में चोरियाँ हो रही है और इस प्रकार के उग्रवादी लोग। हमारी जो आसपास की जो भी वो गेटें है, वो गेट वहाँ से बंद करके जो बीच में जो गेट है वो खुले और वहाँ पे फाटक लगवा। ADM साहब ने जो हमारी समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया है, उसके लिए हम खुशी हैं। हम सब चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में टीम जीवनदाता संस्था द्वारा पिछले 6 वर्षों से निरंतर रक्तदान क्षेत्र में निस्वार्थ बीमार पीड़ितों के लिए सेवा कार्य कर लोगों को जीवन दान देने का कार्य कर रही है। इस सेवा कार्य में अलग अलग अवसर पर रक्तदान करके लोगों को नया जीवन देते आ रहे हैं। इसी क्रम में टीम जीवनदाता चित्तौड़गढ़ और अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निम्बाहेड़ा उपखंड के कनेरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने काफी उत्साह दिखाया। लगभग 50 युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। साथ ही शिविर में मातृशक्ति भी रक्तदान करने में पीछे नहीं रही। दिन भर चले रक्तदान शिविर में कुल 160 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान संग्रहण राजकीय महाराणा भोपाल ब्लड बैंक उदयपुर और राजकीय सांबलियाजी ब्लड बैंक चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा किया गया। टीम जीवनदाता द्वारा सभी रक्तवीरों और रक्तवीरांगनाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कपासन क्षेत्र के बनाकिया कला से द्वारकाधीश लगभग 800 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले बनाकिया कला के पैदल यात्रियों का कपासन शहर के 5 बत्ती चौराहे पर कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहन लाल गाडरी सहित कई प्रमुख जनों ने स्वागत किया एवं प्रभु श्री द्वारकाधीश से उनके मंगल यात्रा की कामना की। इस अवसर पर पैदल यात्रियों का द्वारकाधीश के जयकारे लगाते हुए माला पहना, फूलों की बारिश के साथ स्वागत सत्कार किया। सभी पैदल यात्री लगभग 1 महीने में पैदल चलकर द्वारकाधीश गुजरात पहुंचेंगे व दर्शन करेंगे। पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व विधायक अशोक नवलखा एवं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी के निर्देशन में निम्बाहेड़ा भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा श्रीराम गौशाला एवं संस्कार आश्रम में गौ सेवा के साथ पौधारोपण किया गया। अध्यक्ष कपिल चौधरी ने बताया कि पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक कृपलानी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को श्रीराम गौशाला में पंडित राधेश्याम सुखवाल के नेतृत्व में गायों को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। साथ ही राजस्थान सरकार के हरित राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक पौधा मां के नाम अभियान में पौधारोपण कर उसके संरक्षण की शपथ ली गई।
तत्पश्चात जन्मदिन पर आयोजित समारोह में भाजयुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक कृपलानी को केक कटवाकर शुभकामनाएं दी गई। राज्य के पूर्व यूडीएच मंत्री निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार देर सायं बस स्टैंड के समीप स्थित बाबा रामदेव व्यायामशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधायक कृपलानी के बाबा रामदेव व्यायामशाला पहुंचने पर बीआरडी ग्रुप के सदस्यों ने डीजे एवं ढोल नगाड़ों के साथ विधायक कृपलानी का स्वागत किया गया। इस दौरान बीआरडी ग्रुप द्वारा भव्य आतिशबाजी भी की गई। विधायक कृपलानी ने बाबा रामदेव जी के दर्शन कर जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया एवं क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री गब्बर सिंह अहीर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राशमी क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ मातृकुंडिया में मेवाड़ पाराशर वेदव्यास आश्रम में मंगलवार को 151 भामाशाहों का सम्मान किया गया एवं 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन हुआ। सुनील पाराशर आर्मी ने बताया, महर्षि पराशर वेदव्यास आश्रम पर 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का रविवार से शुभारंभ होकर मंगलवार को भामाशाहों के सम्मान के साथ संपन्न हुआ। मातृकुंडिया आश्रम पर अब तक हुए विकास कार्य को लेकर समाज जन द्वारा सहयोग करने पर भामाशाहों का सम्मान किया गया। पाराशर समाज मातृकुंडिया द्वारा प्रथम बार 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस भगवान वेदव्यास जयंती के रूप में बनाई गई तथा दूसरे दिन सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं अंतिम दिन 151 भामाशाह का हुआ सम्मान। कपासन के स्थानीय सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की वरीयता सूची जारी होने के पश्चात महाविद्यालय में नव प्रवेश के दौरान दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं की मदद करने हेतु छात्र नेता भरत जायसवाल के नेतृत्व में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन किया गया।